पास के घने जंगल में कुछ है, कुछ ऐसा जिसे इंसानी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन महसूस कर सकती हैं। अजय हमेशा इन बातों पर हंस देता था। उसे लगता था डर एक भ्रम है। लेकिन उस रात जब जंगल ने खुद उसका नाम पुकारा, सब बदल गया। अजय घर के पीछे वाले पुराने कुएं के पास बैठा था कि अचानक उसे जंगल की तरफ से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। अजय। वो चौंक गया। किसी ने उसका नाम लिया था। पहले वो समझा शायद हवा की आवाज हो, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई, और इस बार साफ। अजय। उसका दिल तेज धड़कने लगा। जंगल अंधेरा था, लेकिन किसी अदृश्य चीज ने जैसे उसे अंदर आ। जिज्ञासा ने डर को हराया और अजय ने जंगल में कदम रख दिया। जंगल की सीमा पार करते ही हवा कुछ ज्यादा ठंडी हो गई। टॉर्च की हल्की रोशनी में पेड़ों की लंबी परछाइयां एक दूसरे पर गिर रही थीं। अजय को महसूस हो रहा था कौन उसे देख रहा है, लेकिन सामने कुछ नहीं था, सिर्फ धुंध। अचानक उसकी टॉर्च एक पेड़ पर गई। वहां एक काला साया खड़ा था। अजय ने फोकस किया, लेकिन साया एकदम गायब। दिल में थोड़ी घबराहट जरूर आई, पर वो आगे बढ़ता रहा। कुछ कदम बाद उसे जमीन पर अजीब निशान दिखे, गोल गोल तंत्र चिन्ह और बीच में जली हुई काली मिट्टी। वो देखने ही वाला था कि पीछे से एक भारी आवाज आई, मत छू इसे। अजय घूम गया। सामने एक बूढ़ा तांत्रिक खड़ा था, काले कपड़े, लाल आंखें और हाथों में हड्डियों जैसे तावीज। ये जगह तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए नहीं, वो फुसफुसाया। अजय ने कहा, आप कौन हैं? तांत्रिक ने जमीन की तरफ देखा। तंत्र के चिन्ह अचानक हल्की रोशनी छोड़ने लगे। जंगल ने तुझे बुलाया है, वो तुझ में अपनी शक्ति भरना चाहता है, तांत्रिक ने कहा। अजय घबरा गया। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बस आवाज सुनकर आया था। तांत्रिक हंसा, एक खतरनाक हंसी। काला जादू आवाजों में ही बात करता है। अचानक जमीन के तंत्र चिन्हों से काली धुंध उठने लगी। धुंध धीरे धीरे एक इंसान जैसी आकृति में बदलने लगी, पर वो इंसान नहीं था। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा फटा हुआ और शरीर बिना हड्डियों का लगता था। वो सीधा अजय की तरफ बढ़ने लगा। अजय ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैर भारी होने लगे, मानो कोई उसे रोक रहा हो। तांत्रिक बोला, भाग मत, एक बार उसने तुझे चुन लिया तो तू कहीं नहीं छिप सकता। लेकिन अजय दौड़ पड़ा। आकृति उसके पीछे पीछे हवा में तैरती हुई आने लगी। अजय भागते भागते जंगल के एक हिस्से में पहुंचा, जहां जमीन पर इंसानी हड्डियां पड़ी थीं, छोटी बड़ी, ताजी पुरानी। बीच में एक बड़ी खोपड़ी थी, जिस पर लाल रंग से लिखा था, शिकार। अजय कांप गया। ये क्या है? जमीन उसके पैरों के नीचे हल्की हिलने लगी, जैसे कोई नीचे से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। अचानक काली आकृति उसके ठीक सामने आ गई, और इस बार उसने अजय का कंधा पकड़ लिया। अजय जमीन पर गिर पड़ा। आकृति उसके ऊपर झुककर बोली, तू चुना गया है। उसका हाथ अजय की छाती पर रखा, और जैसे उसकी आत्मा खींचने लगी। अजय दर्द से चीख पड़ा। तभी तांत्रिक वहां पहुंचा। उसने एक काला तावीज अजय की छाती पर दबाया। तावीज लाल चमकने लगा। काली आकृति एक खतरनाक चीख के साथ पीछे हट गई। तांत्रिक चिल्लाया, तुझे अभी मरना नहीं है, शक्ति को समय चाहिए। अजय डर गया। तुम बचा क्यों रहे हो मुझे? तांत्रिक बोला, काला जादू तुझसे शक्ति लेगा और तुझे अपना बना देगा। अजय ने जोर से कहा, मुझे इसकी ताकत नहीं चाहिए। तांत्रिक ने पूरी आंखें खोल दी। उनमें काला धुआं भरने लगा। जंगल जिसे चुन ले वो बच नहीं सकता। जंगल में तेज हवाएं चलने लगीं। पेड़ों की जड़ें जमीन से बाहर आने लगीं। धुंध इतनी गहरी हो गई कि अजय को अपनी उंगलियां भी नहीं दिख रही थी। काली आकृति फिर सामने आ गई, इस बार और विशाल। वो सीधे अजय की तरफ झपटी। अजय ने पूरी ताकत से तावीज उठाया। तावीज से तेज रोशनी निकली, आकृति पर पड़ी और वो चीखते हुए पीछे हट गई। तांत्रिक चिल्लाया, भागो वरना वो वापस उठ जाएगी। अजय दौड़ पड़ा। जंगल उसके पीछे चीख रहा था। पेड़ों की छाल से चेहरों की परछाइयां झांक रही थीं।
जमीन में से हाथ निकलकर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अजय दौड़ता गया, सांसें टूटने लगीं, पर वो नहीं रुका। जंगल की सीमा बस कुछ कदम दूर थी कि काली आकृति फिर सामने आ गई। अजय ने आखिरी हिम्मत जुटाई, तावीज को जोर से आकृति पर फेंका। एक धमाका हुआ, तेज सफेद रोशनी फैली, आकृति चीखते हुए हवा में टूटकर गायब हो गई। अजय सीमा पार करके बाहर आ गया और बेहोश हो गया।